पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनसे कल्याण संबंधी उनको विभिन्न प्रकार के शिक्षा के ग्रांट्स देना, स्वास्थ्य के ग्रांट्स देना और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी जिम्मेवारी पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की है। इसके अलावा आपको भी ये मालूम होगा कि सरकार एक बहुत बड़ा बजट पूर्व सैनिकों के पेंशन के लिए भी खर्च करती है। तो यह विभाग पूरे देश में लगभग 26 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए और उनके परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यक्रम चलाती हैं। अगर हम उनके परिवार के संख्या को भी हम जोड़ दें तो 60 लाख से भी ऊपर ये संख्या हो जाती है। और इन सब के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए 7,000 से अधिक लोग विभिन्न पॉलीक्लिनिक्स में काम कर रहे हैं। देश में 450 से ज्यादा पॉलीक्लिनिक्स हैं, जो कि शहरों में हैं और दूर दराज गांव इलाकों में भी हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 4 मार्च। इसे हम विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे विभाग के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे पॉलीक्लिनिक्स में जो पूर्व सैनिक आ रहे हैं, हमने उनकी बीमारियों का विश्लेषण भी किया है और हम देख रहे हैं कि उनके बीमारियों में हाइपरटेंशन की बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी, ये 2 बीमारी बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है और यही बीमारी के कारण उनको विभिन्न प्रकार के दवाइयों के लिए सुविधा दी जाती है। लेकिन दवाइयों से इसका कोई उपचार नहीं होता, दवाई से इसका रोकथाम भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि दवाइयों से जीवन में थोड़ा कंफर्ट आ जाता है, जो रोग है उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका जो कुप्रभाव है वो कम हो जाता है, लेकिन बीमारी जाती नहीं है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है हमारे सारे पूर्व सैनिक परिवार को कि जो हमारे भाई बहन पूर्व सैनिक जो इन बीमारियों से ग्रसित हों, उनको अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस मामले पर, मोटापे के मामले पर सचेतनता के लिए बहुत विस्तृत उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, जिसमें उन्होंने कई प्रकार से यह समझाया है कि इस मोटापे की विकृति का कारण क्या है, कैसे हो रहा है आज के समाज, और सरकार इससे कैसे लड़ रही है, किस तरह के कार्यक्रम किए चले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यह हमारा संकल्प है कि पूरा देश फिट हो। 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कैंपेन आरंभ किया था। हमें सबको फिट रहना। आज ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे में, विश्व मोटापा दिवस में, यह संकल्प की जरूरत है कि हम फिट रहें। हमारे देश में तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि योगा। अब ये ऐसी कला है जिसके व्यवहार से हम अपने मन, शरीर, बुद्धि सबका विकास कर सकते हैं और मोटापे का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए। उसमें मोटापे को भी कैसे दूर किया जाए, इसका व्यवस्था उसमें की गई है और कई तरह की व्यवस्था, उनके कई तरह के क्लिनिक पूरे देश में फैले हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति का असेसमेंट करके रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार वह कैसे अपने लाइफस्टाइल को बनाए, कैसे अपनी जीवन शैली को रखे। आज के इस विश्व मोटापे दिवस में मैं सारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने के लिए, और आज भारत जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उसे हम मोटापे जैसी समस्या से दूर करने के लिए एकजुट हों और एक बहुत बड़ा कैंपेन अपने अपने पड़ोस, अपने अपने घर के आसपास लोगों को हम सचेत करें, समझाएं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के नए नए बीमारियां जो आ रही हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों की बीमारियां हैं, हड्डी की बीमारियां हैं, ये कई तरह के चेस्ट ब्रीदिंग की समस्या है, ये कई तरह की जो बीमारियां हैं, इनका आसानी से निराकरण किया जा सकता है अगर हम खुद सजग हो जाए। इसी मैसेज को हमें हर जगह पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। हमारे देश में मैंने जैसा कहा कि 56 लाख 60 लाख से भी अधिक हमारे पूर्व सैनिक और उसके परिवारजन, और कई गाँव में, कई शहरों में ये फैले, तो उनके माध्यम से हम ये दिवस को एक बहुत बड़े अभियान के रूप में मना सकते हैं। धन्यवाद।